मानसून के समय पुलिस की भूमिका बढ़ जाती है, पुलिस की अहमियत बढ़ जाती है। वो ऐसा है इसलिए क्योंकि जब अलग अलग इलाकों में, अलग अलग हिस्सों में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जहाँ पर कहीं पर पेड़ गिर जाता है रोड पर, रोड धंस जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं और पूरा ट्रैफिक जाम होने की संभावनाएं बन जाती है। उसके बाद से कई रोड ब्लॉक भी किए जाते हैं जल भराव की समस्या की वजह से, फिसलन की वजह से। तो ऐसे मौके पर मानसून के समय सबसे ज़्यादा अहमियत दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की नज़र आती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसे कि आप जानते ही हैं कि जून के आखिरी सप्ताह तक दिल्ली में मानसून ने दस्तक दे दी थी। उसी के बाद से बारिश का सिलसिला चालू हो चुका था। शुरू के कुछ दिनों में बारिश भारी संख्या में देखने को मिली, उसके बाद से कुछ दिनों के लिए बारिश रुक गई थी। उमस की जो गर्मी थी वो लोगों को परेशान करने लगी थी। उसी के बाद से कल की अगर हम बात करें 9 जुलाई की, तो कल के दिन भी कुछ मिनटों के लिए ही सही लेकिन दिल्ली में बारिश देखने को मिली थी। उसके बाद से लोगों को राहत मिली थी। लेकिन इस पूरे मामले के चलते प्रशासनिक कार्रवाई, प्रशासनिक एक्शन किस तरह से लिया जाता है, इस पूरे मामले को नियंत्रण में रखने के, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन पुलिस की भूमिका जहाँ आ जाती है कि किस तरह से वो जाम होने से बचाए, जल भराव की समस्या के बावजूद, ऐसे रोडों को धंसने के बावजूद, पेड़ों के गिरने के बावजूद, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को जोरदार बारिश के बाद कुछ हिस्सों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। इस वजह से कई इलाकों में लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचने में मुश्किलें हुई। वहीं मानसून की वजह से दिल्ली में हर साल हादसों की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने क्या कुछ तैयारियां की है, देखें वीडियो। दिल्ली में जो है अभी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी चल रहा है, इसकी वजह से भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक जाम्स होते रहता है। और मानसून के लिए जो है हम कुछ प्रिपरेशंस किए हुए हैं। अभी पिछली बार जो मानसून हुआ था, रेन हुआ था, उस पर जहाँ जहाँ पे वाटर लॉगिंग हुआ था वो सारी पॉइंट्स को जो है हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं। उस हर पॉइंट पे हमने एक एक्शन प्लान बना रखा है। फॉर एग्जांपल एक जगह पे वाटर लॉगिंग हुआ है तो वहाँ पे जो है वाटर पम्प्स है कि नहीं, उस पंप्स का ऑपरेटर का नाम और नंबर्स जो है वो क्या है, उस एरिया का जेई, उनकी कांटेक्ट डिटेल्स, और वहाँ पे रोड क्लोज करना हो तो वहाँ के लिए उसके लिए बैरिकेड्स का ज़रूरत और रोप्स वगैरह का ज़रूरत पड़ेगा तो वो, ये सब जो हमने पहले से जो है पोजीशन कर रखे हैं। ये हमारी तैयारी में एक एस्पेक्ट है। इसके अलावा इंटर एजेंसीज कोऑर्डिनेशन के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। उसमें सिविक एजेंसीज का भी लोग है, कुछ वॉलंटियर्स भी जो है हर वाटर लॉगिंग पॉइंट्स पे हमने 10 से 20 तक जो है वॉलंटियर्स पहले से आइडेंटिफाई कर रखे हैं, सो दैट वो भी हमारी मदद कर सकते हैं और हमें इन्फॉर्म भी कर सकते हैं क्या स्टेटस है। रात को सपोज बारिश होता है, कुछ होता तो सो इस टाइप की तैयारियां हमने कर रखा है। इसके अलावा जो मेजर इशू होता है ट्री फॉलिंग का, सो उसके लिए जो है हमारे पास जो कटर्स वगैरह है वो सब भी हम आगमन कर रहे हैं। और हमारी स्टाफ जब बारिश में खड़ा रहेंगे तो उनके लिए जो गम बूट्स, वो रेन कोट्स वगैरह, ये सब भी जो है सबको अवेलेबल करा रखा है। सो इस टाइप की हमारा तैयारियां हैं। सो ऐसे आप जानते हैं कि आज भी बारिश हो रहा है। सो व्हाट वी आर प्लान टू डू इज, जो हमारे प्रिपरेशन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन का आज का जो रेट सक्सेस रहा है उसका भी एक फीडबैक लेके हम एक मीटिंग करके फिर उसका भी बेसिस पे हम उसको इम्प्रोवाइज करेंगे। हमें सिटीजन से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी हम एडवाइजरी देंगे उसको फॉलो करिए, एंड देन वी आर ट्राइंग टू मेक द एडवाइजरी ऑल्सो अ लिटिल ब्रीफ एंड टू द पॉइंट सो दैट इट्स मच ईजियर टू रीच। और दूसरा, जब बारिश होता है और आपको जाने का मजबूरी नहीं है, फिर इट्स ऑलवेज बेटर टू अवॉइड द रोड्स इन द रेनी टाइम so that the number of vehicles on the roads will be lesser and then it will be much easier for everybody to manage.